जय मसीह की दोस्तों। उम्मीद करता हूँ पिछले जो 6 वीडियोस आपने देखे होंगे, जो 6 अध्ययन आपने सुने होंगे, आपके जीवन में एक आशीष का कारण बना होगा। क्योंकि ये वीडियोस जो भी बनाते हैं हम प्रार्थना करके आप लोग का जीवन में एक आशीष का कारण बनने के लिए और ये आपका जीवन में फल प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करके ये वीडियोस आपके लिए तैयार करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो ऐसे ही मेरा दिल में एक परमेश्वर ने एक ख्याल डाला। हम लोग स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं प्रार्थना करो, तो हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? हम लोग बोलते हैं आराधना करते हैं, हम लोग गीत गाते हैं, तेरी आराधना करूँ, तेरी स्तुति करतूँ, तेरी महिमा करता हूँ। क्या हमारे कहने से हो गया आराधना? क्या हम कह दिए कि तेरी स्तुति करता हूँ तो स्तुति हो गई? या हम कहते हैं कि तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु तेरा नाम को ते सबसे गीत है ना, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु, है ना। हम लोग गाते हैं प्रभु यीशु तेरा नाम को। हम लोग ऊंचा कैसे उठाना चाहिए, कैसे हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं? आराधना, प्रार्थना, स्तुति, ये सब अलग अलग विषय है। ये सब एक 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 आराधना का एक भाग ही है। फिर भी इसके बारे में मैं आने वाले दिनों में सेपरेटली लूँगा। इस वक्त हम लोग स्तुति, परमेश्वर की स्तुति हम करते हैं। हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हल्लेलुया हल्लेलुया करते हैं। ये जैसे अब कई जगह पर होता है ना, जप माला जपने ऐसा हल्लेलुया 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 करने से ये कोई आराधना या स्तुति आपका पूरा नहीं होता। जब तक आप होते ना, परमेश्वर को वो सामरी स्त्री ने पूछा, आप उस पहाड़ पे करोगे या इस पहाड़ पे आराधना करोगे? यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में प्रभु यीशु ने बोला कि ना तो वहाँ ना तो यहाँ। वो दिन आएगा जब आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करोगे। परमेश्वर को वही चाहिए जो आप सच्चाई से करते हो। वो डुप्लीकेसी, वो दिखाने वाला चीज़, ये सब परमेश्वर को नहीं चाहिए। जो आपको क्या लगता है, आप आंख बंद करके लंबी लंबी प्रार्थना करते हो, परमेश्वर बोलेंगे हाँ बेटा मैं प्रसन्न हो गया। ये सब आपकी मनुष्यिक सोच है। ये सब हमारा सोच है। जैसे हमारा सामने यदि कोई व्यक्ति आके बोलता है, भाई क्या बोलता है, भाई क्या कपड़े हैं तेरे, भाई क्या, ये नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर जानता है कि आपका हृदय के अंदर क्या चल रहा है। हम तो बाहर से कुछ भी दिखा सकते हैं आपको, मगर आपके हृदय के अंदर क्या चलता है ये परमेश्वर को चाहिए। हृदय के अंदर की गहराई से आने वाली चीज़। इसलिए कहता है कि आत्मा से, जब तक आप आत्मा में नहीं भरोगे तब तक आप सच्ची रीति से प्रार्थना नहीं कर सकते हो। क्योंकि रोमियो का किताब 8वां अध्याय में लिखा कि आत्मा आपके लिए प्रार्थना करती है। आप पढ़ना इसको बाद में समय मिलने पर। अच्छा, हम स्तुति हम लोग इस वक्त स्तुति में है। क्या स्तुति करना चाहिए हम लोग? स्तुति का मतलब क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं भाई साहब आप बहुत अच्छे दिखते हो, ये स्तुति है। तो जब एक इंसान के बारे में आप स्तुति करते हो तो एक इंसान में अच्छे भी होते बुरे भी होते, परंतु जब आप प्रभु यीशु की स्तुति करते हो तो उसके बारे में हमको सिर्फ अच्छा ही हो कहने के लिए, बुरा तो कुछ है नहीं है। उसने ना तो पाप किया ना कुछ गलत किया, जब भी किया आपके लिए और मेरे लिए अच्छा ही किया। हालेलुया। और ये सब चीज़ की हम और आप गवाही है। तो प्यारे भाई बहनों, स्तुति के लिए जब हम कहते हैं कि परमेश्वर तू महान है। और क्या जानते हो उसके बारे में? परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, मेरे और आपके पापों से हमें छुड़ाया है, हमें पापों से धुला है, शैतान से जीता है, तू राजाओं का राजा है। ये सब स्तुति का एक एक स्टेप्स है। अगर आपको इसमें कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मुझे और नहीं मालूम क्या बोलना है, तो बाइबल जो वचन है, परमेश्वर का वचन है, ये हमें सिखाता है कि स्तुति कैसे की जाती है। प्रभु यीशु को आप एक व्यक्ति के बारे में तब कह सकते हो जब आप व्यक्ति को जानते हो। आप यदि मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हो, नहीं आपका कुछ भी कहना चाहते हो, तो आपको पहले जानना होगा कि ये व्यक्ति कौन है, या व्यक्ति के बारे में डिटेल, इनका लाइफ हिस्ट्री जानना पड़ेगा आपको। उसी तरह जब तक आप प्रभु यीशु को नहीं जानोगे, उसकी स्तुति, उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना आप नहीं कर सकते हो। तो एक छोटा सा भाग आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे जो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने लिखा है, वो आपको स्तुति करने के लिए एक छोटा सा सहायता करेगा। पूरा बाइबल परमेश्वर को पहचानने में आपको मदद करेगा। ये भाग हम लोग लेते हैं 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय। हम लोग 4 वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं का नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, जो है
जो था, जो आने वाला है। ये किसी और के बारे में नहीं कह सकते, ये सिर्फ परमेश्वर के बारे में कह सकता है। ये कहकर आप उसकी स्तुति कर सकते हो, नंबर 1। और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह, अब देखो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है की ओर से, जो पहला चीज विश्वास योग्य साक्षी। प्रभु यीशु एक विश्वास योग्य साक्षी है। हमारे स्तुति के दौरान, प्रार्थना के दौरान, आराधना के दौरान हम लोग इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ प्रभु तू विश्वास योग्य साक्षी है। हालेलुया। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, मरे हुए में से जी उठने वालों से पहलौठा। 2, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है ना, राजाओं को ऊपर राज करने वाला। हम लोग कहते हैं ना राजाओं का राजा, उसकी स्तुति करने के लिए। और एक पॉइंट, तीसरा, उसके आगे लिखा हुआ है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, वह हमसे प्रेम रखता है। इसके आगे वो 3 चीज़ बताया जो उसने हमारे लिए किया। पहले चीज़ क्या किया, वो हमसे प्रेम रखता है। सबसे पहला चीज़, ये पहले 3 चीज़ हमने देखा प्रभु यीशु का वर्णन में। नेक्स्ट 3 चीज़ उसने हमारे लिए क्या किया है। पहला चीज़ है वो हमसे प्रेम रखता है, पहला। दूसरा है उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, सेकंड पॉइंट। तीसरा है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बनाया। ये 3 चीज़ प्रभु ने हमारे लिए किया। ये तो एक अच्छा, इसके आगे भी आप लोग देख लोगे, ये तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके आगे भी अगर देखोगे तो इसमें लिखा है कि बादलों में आने वाला है यीशु, हमें ले जाएगा यीशु, और कई सारे चीज़, अल्फा है, ओमेगा है। ये स्तुति के एक स्टेप्स आप लोग, जब तक आप प्रभु यीशु के बारे में नहीं पढ़ोगे, आगे नहीं सीखोगे, तब तक आप स्तुति नहीं कर सकते हो। जब तक आप उसको नहीं जानते हो जिसके बारे में आप कहते हो, तो आप कह कैसे सकोगे। और किसी की बताए हुए बात या लिखी हुई किताबों की प्रार्थना, ये सब चीज़ आत्मा से नहीं आती, ये सब चीज़ अंदर से नहीं आती, सच्चाई नहीं है। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति की जाती है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल पढ़िए, परमेश्वर को जानिए, उसको आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आने वाले वीडियो में मैं प्रार्थना के बारे में और आराधना के बारे में भी आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।